हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम दिशा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर हमारा ग्रामर में सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस के टाइप्स क्या हैं हमारे, और उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस के पार्ट्स हमने पढ़े थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देन उसके बाद हमने उनकी पोजीशंस के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट की पोजीशंस क्या होती हैं हमारी और प्रेडिकेट की पोजीशन क्या होती हैं, या हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट्स का डिवीज़न और पोजीशन के पार्ट्स का डिवीज़न, प्रेडिकेट के पार्ट्स का डिवीज़न। नेक्स्ट आज हम बात कर रहे हैं, हमने बोला था कि रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम आपके लिए रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस को रीऑर्डर करते हैं। जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस, हमने बोला कि सेंटेंस हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच कन्वेज द मीनिंग, जिसका कोई मतलब हो, लेकिन जिनका कोई मतलब ही नहीं हो वो हमारे सेंटेंस नहीं होते। तो इस तरीके से कभी कभी सेंटेंस को उल्टा सीधा करके लिखा जाता है, जिनको हमें ऑर्डर में, सही ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, 3 सेंटेंसेस है, ये हमने ऐसे ही लिख दिए, इनका कोई राइट ऑर्डर नहीं है, ना इनका कोई राइट मीनिंग है। नेक्स्ट बात करें हम, सीता प्ले विद हर डज नॉट डॉल्स। सीता प्ले विद हर डज नॉट डॉल्स, तो इसका कुछ मीनिंग है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सही ऑर्डर में करके लिख दूँ, सीता डज नॉट प्ले with her dolls, with her dolls, यानी कि सीता अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेलती है, यानी कि उसके पास जो भी गुड़िया हैं वो उनके साथ नहीं खेलती है। तो ये क्या है, हमारा एक करेक्ट सेंटेंस है जिसका हमें मीनिंग समझ में आ रहा है कि वो सेंटेंस क्या बता रहा है। कोई हमसे कहना चाह रहा है कि वो उल्टा सीधा हड़बड़ी में बोले तो हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ठीक से आराम से शांति से बोले तो उसकी बात हमें अच्छे से समझ आती है। इसी तरीके से अगर हम सेंटेंस को उल्टा सीधा लिख दें तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसको करेक्ट वे में, करेक्ट ऑर्डर में लिखें, यानी पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर उसमें उसके साथ वर्ब लिखें उसकी, और फिर उसके कॉम्प्लीमेंट लिखें, तो इस तरीके से ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो वो हमारा सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसका कोई मतलब होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है सेकंड, हिज वन चिल्ड्रन ऑफ इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसका सीधा सही मतलब क्या है, वन ऑफ हिज चिल्ड्रन, वन ऑफ हिज चिल्ड्रन इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। यानी कि उनके बच्चों में से जो उनका एक बच्चा है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो नेक्स्ट बात करें हम, थर्ड हमारा है, शी फाउंड चाइल्ड अस्लीप हर। तो इसका सही ऑर्डर है, शी फाउंड हर चाइल्ड asleep, यानी कि उसने अपने बच्चे को सोता हुआ पाया। तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस को रीऑर्डर करना, यानी कि उनको गलत तरीके से हमें सेंटेंस दिए हुए उनको सही ऑर्डर में लिखना, हमारा क्या होता है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट उसके बाद हम रीऑर्डरिंग पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे कि सब्जेक्ट का रीऑर्डरिंग करना है हमें, सेकंड प्रेडिकेट का रीऑर्डरिंग, और देन उसके बाद पूरे सेंटेंस का रीऑर्डरिंग जैसे हमने यहाँ पर किया है वो हम एक्सरसाइज के थ्रू सीखेंगे दोबारा से। तो हम बात कर रहे थे कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय करेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट्स। जैसे हमने बोला था कि हम सेंटेंस को रीऑर्डर कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स को रीऑर्डर करके करेक्ट ऑर्डर में अपने सेंटेंस को लिखेंगे। ये कुछ सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनको हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि कौन से सेंटेंस का सही ऑर्डर हमारा क्या होगा। योर ब्रदर इधर यू और मस्ट डू इट, तो हमें ये ऑप्शन दिए हो, योर ब्रदर आइदर यू और मस्ट डू इट। तो इस सेंटेंस को हमें रीऑर्डर करना है, तो क्या होगा, आइदर यू और योर ब्रदर मस्ट डू इट। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, या तो तुम या तुम्हारा भाई, दोनों में से किसी को भी ये करना ही है, या तुम करो, आइदर यू और योर ब्रदर, तुम या तुम्हारा भाई, मस्ट डू इट, तुम्हारे भाई को क्या करना है, ये काम करना है, ज़रूरी है, मस्ट डू इट।
ही ब्रदर हिज नाइदर नॉर कुड पास द एग्जामिनेशन। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, पहले हम लिखेंगे नाइदर। सेंटेंस जो है हमारे आइदर नाइदर वाले हमेशा इन्हीं से शुरू होंगे, यानी कि अगर सेंटेंस में आइदर है तो वो आइदर से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर नाइदर है तो ये नाइदर से। नाइदर हिज ब्रदर नॉर ही, यानी कि हम नॉर को पहले नहीं लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे नाइदर ही। और ऐसे ही इसमें और को हम पहले नहीं लिख सकते, इसमें आइदर को हम पहले लिखेंगे। आइदर और वाले हमारे ये होते हैं दोनों अलग अलग, ये नाइदर का सेंटेंस और ये हमारा आइदर का सेंटेंस है। नाइदर हिज ब्रदर नॉर ही कुड पास द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, ना वो ना उसका भाई एग्ज़ाम को पास नहीं कर सके, यानी कि दोनों में ना तो उसका भाई ना उसने एग्ज़ाम को पास नहीं कर सके। द मैड मैन थ्रू स्टोन मी एट अ, द मैड मैन थ्रू अ स्टोन एट मी, यानी कि एक पागल व्यक्ति ने, पागल आदमी ने मेरे ऊपर पत्थर फेंका। ही वेंट टू न्यू शूज़ टू बाय मार्केट। तो इसका ऑर्डर सही क्या होगा, ही वेंट, वह गया, कहाँ गया, टू मार्केट, मार्केट गया, किस लिए गया, टू बाय न्यू शूज़, यानी कि नए जूते खरीदने के लिए, टू बाय न्यू शूज़। नेक्स्ट है हमारा अ बिग स्नेक देयर वॉज अ ब्लैक इन बश। तो ये होगा हमारा देयर वॉज अ बिग ब्लैक स्नेक, कैसा था, यानी कि एक बड़ा काला सांप, बिग ब्लैक स्नेक इन ए बश, कहाँ पर था, झाड़ियों में, इन ए बश। इस तरीके से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स को रीऑर्डर करके अपने सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे हमारा इसमें था सब्जेक्ट पार्ट था हमारा आइदर यू और योर ब्रदर, ये क्या है हमारा, इसका सब्जेक्ट पार्ट है। मस्ट डू इट, ये हमारा इसमें प्रेडिकेट है, यानी कि या तो तुम या तुम्हारा भाई, तो ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा। नेक्स्ट उसके बाद नाइदर हिज ब्रदर नॉर ही कुड पास द एग्जामिनेशन, तो ये भी हमारा क्या था, सब्जेक्ट पार्ट को हमने रीऑर्डर किया, नाइदर हिज ब्रदर नॉर ही, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद द मैड मैन थ्रू अ स्टोन एट मी, तो मैड मैन ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और इसमें हमें क्या करना था, प्रेडिकेट को रीऑर्डर करना था, थ्रू अ स्टोन एट मी। ही वेंट टू न्यू शूज़ टू बाय मार्केट, इसमें भी हमारा क्या है, प्रेडिकेट को रीऑर्डर कर रहे हैं हम, ही वेंट टू मार्केट टू बाय न्यू शूज़। नेक्स्ट उसके बाद हमारा इसमें सब्जेक्ट को ऑर्डर करना है, देयर वॉज अ बिग ब्लैक स्नेक, और ये क्या है, इन अ बश, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे, मतलब पूरा हमें सेंटेंस दिया है उसको हमें रीऑर्डर करना है। तो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हम कर रहे थे कि सेंटेंस को हमें क्या करना है, पूरे सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। सेंटेंस हमें दिए गए हैं, हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं कुछ, ये 10 सेंटेंसेस हैं, इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस हमें दिया हुआ है क्या, ही गेव बुक आ मी, ही गेव बुक आ मी, तो ये हमारा कैसा है, एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ही गेव मी अ बुक, माई फ्रेंड टू एडवाइज्ड मी टेक रेस्ट, यानी कि माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, तो ये क्या होगा, इसका सही ऑर्डर क्या होगा, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट।
नेक्स्ट उसके बाद थर्ड है हमारा सेंटेंस, कबीर अ पोएट वॉज फेमस। तो लिखेंगे इसको, कबीर वॉज ए फेमस पोएट। कबीर कैसे थे, एक मशहूर कवि थे। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, मेरे दोस्त ने मुझे आराम करने की सलाह दी। फोर्थ हमारा सेंटेंस है, गॉड गुड बॉय ओबेज हिज एल्डर। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, अ गुड बॉय ओबेज हिज एल्डर्स, यानी कि एक अच्छा लड़का हमेशा बड़ों का आदर करता है, हिज एल्डर्स। द हंटर द किल्ड डियर, द हंटर द किल्ड डियर। तो इसको हम लिखेंगे, द हंटर किल्ड द डियर, शिकारी ने हिरन को मार दिया। द हंटर किल्ड द डियर। नेक्स्ट उसके बाद हमारा सेंटेंस है, रेड द एप्पल्स आर नॉट स्वीट वेरी, यानी कि जो सेंटेंस हमसे कहना चाह रहा है कि जो लाल सेब हैं वो कैसे हैं, ज़्यादा मीठे नहीं हैं। लेकिन इसको उसने उल्टा सीधा करके लिखे हुए हैं सारे सेंटेंस ही हमें। तो इसका करेक्ट ऑर्डर हमारा क्या होगा, द रेड एप्पल्स आर नॉट वेरी स्वीट, द रेड एप्पल्स आर नॉट वेरी स्वीट, लाल सेब ज़्यादा मीठे नहीं हैं। द बॉय पुअर हैड शूज नो वियर टू, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हमारा, द पुअर बॉय हैड नो शूज टू वेयर, हैड नो शूज टू वेयर, यानी कि जो गरीब लड़का है उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। द पुअर बॉय हैड नो शूज टू वेयर। द न्यूज़ डिड हिम नॉट एंग्री मेक, तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, द न्यूज़ डिड नॉट मेक हिम एंग्री, यानी कि खबर से उसको गुस्सा नहीं आया। द न्यूज़ डिड नॉट मेक हिम एंग्री। नेक्स्ट उसके बाद हमारा 9th सेंटेंस है, काइंड दैट मैन मी हेल्प्ड, तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, दैट काइंड मैन हेल्प्ड मी, काइंड मैन हेल्प्ड मी। हिज वन फ्रेंड ऑफ इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था उसी की तरह ये सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, वन ऑफ हिज फ्रेंड इज़ वेरी ऑनेस्ट, उसके दोस्तों में से एक बहुत ईमानदार है। ये दोस्त उसके बहुत सारे लेकिन एक जो है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर लिखते हैं। जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जैसे भी पूछे इसी तरीके से रीऑर्डर करने के लिए दिए होते हैं हमें सेंटेंस, तो हमें देखना होता है कि सेंटेंस में क्या चीज़ हमें पहले लिखनी है। सेंटेंस में हमारा क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो ही गेव अ बुक, ही गेव मी अ बुक, तो ही क्या है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद गेव क्या है, हमारी वर्ब है। मी अ बुक, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आ बुक, और उसने ये क्या दिया, ये हमारा पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी।
माई फ्रेंड टू एडवाइज मी रेस्ट, यानी माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट। तो इसमें माई फ्रेंड क्या है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। एडवाइज यानी कि सलाह दी, वो क्या है, इसमें हमारी वर्ब है। टू टेक रेस्ट यानी कि आराम करने की, सलाह क्या दी उसने, आराम करने की। कबीर अ पोएट वॉज फेमस, कबीर वॉज अ फेमस पोएट। तो कबीर क्या है हमारे यहाँ पर, सब्जेक्ट है। वॉज है हमारा क्या, वर्ब है। अ फेमस पोएट ये क्या है, एक इसका कॉम्प्लीमेंट है वर्ब के साथ में। गुड बॉय ओबेज हिज एल्डर, अ गुड बॉय ओबेज हिज एल्डर। तो अ गुड बॉय हमारा यहाँ पर क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, और ओबेज हिज एल्डर क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। इसी तरीके से सभी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिए हुए हैं, और जो हमारे सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर नहीं दिया है उनमें से हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट छांटना है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अपनी वर्ब लिखते हैं, और बाकी उसके बाद जो हमारा उसमें ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आता है उसको ऐड कर देते हैं। बस हमें देखना है कि उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम, कुछ सेंटेंस दिए हैं हमें, उनका अरेंजमेंट सही से करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें अलग अलग तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने रीऑर्डर करके लिखा था, उनका ऑर्डर सही करके लिखा था। उसके बाद हमें पूरा सेंटेंस लिख के दे दिया, उसको ऑर्डर में हमने करा। लेकिन इसके बाद हमें दिया हुआ है चूज़ अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, choose a correct order of words to make meaningful sentence, meaningful sentence। यानी कि कुछ वर्ड्स हमें दिए जाएंगे, उनका हमें क्या करना है, करेक्ट ऑर्डर हमें चूज़ करना है, और देन उसको फिर सेंटेंस में सेंटेंस बनाना है उसका। तो जैसे हमें दिया हुआ है, फर्स्ट हम लिख रहे हैं roses, roses roses red the garden in my garden ब्यूटिफुल आर, ब्यूटिफुल आर। यानी कि ये हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका करेक्ट ऑर्डर चूज़ करना है और इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। हमें इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका हमें क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो बनाते हैं। फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या बन सकता है। तो मेन वर्ड अगर हम लें तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर रोजेस होगा। रोजेस के बारे में बात कर रहा है ना वो, तो इसलिए हम पहले इसी को, रोजेस कैसे हमारे, रेड है। द रेड रोजेस द गार्डन इन माई ब्यूटिफुल आर। गार्डन 2 बार लिख दिया, उसको रेस कर दिया हमने, इन माई ब्यूटिफुल आर। तो लिखेंगे द रेड रोजेस, द रेड रोजेस। रोजेज हैं, कैसे हैं, रेड है। तो रोजेज हमारा यहाँ पर क्या है, मेन वर्ड। रेड क्या है, एडजेक्टिव, और द क्या है हमारा इसमें डिटर्मिनर है। तो द रेड रोजेज इन माई गार्डन, रेड रोजेज कहाँ पर हैं, इन माई गार्डन यानी कि मेरे बगीचे में हैं। आर, और कैसे हैं वो, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर हैं, ब्यूटीफुल। द रेड रोजेज इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने वर्ड्स को सही ऑर्डर में अरेंज करके हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया
कि जो लाल रंग के गुलाब मेरे बगीचे में है वो कैसे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं क्रो क्लेवर इज वेरी बर्ड द। कुछ हमें ये वर्ड्स दिए गए, अब हमें इनको सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम छांटते हैं इसमें हमारा मेन वर्ड क्या हो सकता है, किसके बारे में बात चल रही है, बर्ड के बारे में बात चल रही है। लेकिन हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, बर्ड का भी नाम दिया हुआ है क्रो। कौन सा है हमारा बर्ड, क्रो। तो लिखेंगे, अब इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दा भी दिया हुआ है, यानी कि क्रो के आ से पहले हम क्या लगाएंगे, डिटर्मिनर लगाएंगे। द क्रो इज, क्रो है, कौवा है, कैसा है, वेरी क्लेवर, क्या है, बर्ड। द क्रो इज वेरी क्लेवर बर्ड, कौवा एक चालाक पंछी है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड है हमारा, थर्ड हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं थर्ड सेंटेंस के लिए। संडे ऑन ही ईच चर्च टू गोज। तो ये हमारे वर्ड्स हैं। अभी हमें क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे। He goes to church on each Sunday. He goes to church on each Sunday. यानी कि हर संडे को वो चर्च जाता है। He goes to church on each Sunday. फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज। ये वर्ड्स हैं हमारे अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है सेंटेंस में, हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो हमें इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में अरेंज करना है सेंटेंस को, ये सारे वर्ड्स को। तो कैसे करेंगे, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल। पूछ रहा है कि क्या ये लड़के फुटबॉल नहीं खेलेंगे, क्या ये लड़के फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने वर्ड्स को रीअरेंज करना है। क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो क्वेश्चन की फॉर्म में अरेंज करेंगे, और सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है तो हम उसको सिंपली अरेंज करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस का रीऑर्डर करते हैं। चैप्टर जो हमारा सेंटेंस हमने पढ़ा आज यहाँ पर ये ख़त्म होता है। कुछ एक्सरसाइज की जो है इस चैप्टर की हम कुछ एक्सरसाइज के PDF आपको दे देंगे, उनमें से हम आपको क्वेश्चन जो हैं ये सेंटेंस आपको करने हैं। हर तरीके के सेंटेंस इसमें आपको दिए जाएंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के लिए भी, और इस तरीके से मीनिंग मतलब वर्ड्स भी दिए जाएंगे, उनका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और पूरा सेंटेंस जो है उसका रीऑर्डर करना है। तो इस तरीके से सभी सेंटेंस आपको उसमें दे दिए जाएंगे। थैंक यू।